अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली अगर पूछा जाए तो सिंपली ये कहा जाता है कि जब भी किसी चीज़ को टेम्परेचर दिया जाए, हीट किया जाए, तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली वो पॉइंट होता है जिस पर इंटरनल वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के। अब कोई भी चीज़ है हीट करने से बॉयल हो जाएगी क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या होंगे, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएंगे, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बेसिकली जो इंटरनल एनर्जी है या इंटरनल वेपर प्रेशर होता है, उसका इंटरनल प्रेशर होता है जब वो एक्सटर्नल के बराबर हो जाता है, वो बेसिकली मॉलिक्यूल्स जब मूव करते हैं और वेपोराइज होते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। बेसिकली जब किसी भी सोल्यूशन का इंटरनल वेपर प्रेशर बराबर हो जाए एक्सटर्नल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के तो उसको हम कहते हैं कि ये है बॉइलिंग पॉइंट। अब इसीलिए जो पानी यहाँ पे अगर हम देखें अर्थ पे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अगर हम मरी हिल्स पे चले जाएं तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और इसी तरीके से अगर हम K2 पे के हाइट पे चले जाएं तो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। क्या मतलब कि टेम्परेचर हाइट पे जाने से जो वेपर प्रेशर या बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता जा रहा है क्योंकि हाइट के साथ साथ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता चला जाता है। इसी वजह से पानी ज़मीन पे 100 डिग्री पे बॉयल होता है जबकि मरी हिल्स पे जाके 98 पे और अगर K2 की बात करें तो 78 पे जाके बॉयल हो जाता है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन यही होगी कि इंटरनल वेपर प्रेशर जब किस टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सटर्नल के बराबर हो जाए तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी तरीके से हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं। पहला है हमारे पास ईथर जो कि बॉयल हो जाता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फिर हमारे पास है अल्कोहल जो कि बॉयल हो जाता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और फिर लास्ट में हमारे पास है वाटर जो कि बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब ये बेसिकली तीनों के तीनों अर्थ सरफेस पे लिए गए हैं क्योंकि इनमें जो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखा गया है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। बेसिकली होता क्या है कि अब ये चीज़ एक तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंड करते हैं। अब सारी चीज़ें अगर सिर्फ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही डिपेंड करता हो तो सारी चीज़ें फिर एक ही टेम्परेचर पे बॉयल हो जाए। बेसिकली और भी फैक्टर्स होते हैं जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। वो होती है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस जिनसे मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं। जितनी जल्दी वो ब्रेक होंगे उतनी जल्दी वो मॉलिक्यूल वेपोराइज होगा और जितनी जल्दी वो वेपोराइज होगा बॉयल होना स्टार्ट होगा उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसीलिए ईथर की अगर हम बात करते हैं, ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR। तो कह सकते हैं CH3OCH3। इनमें हम देखें तो इनमें जो बॉन्डिंग है या इस अल्कोहल के मुकाबले अगर हम इसको देखें, अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है CH3 CH2OH। बेसिकली यहाँ पे क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और अगर हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल की तो वाटर में हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है ऑक्सीजन से और 2 लोन पेयर इसके ऊपर मौजूद होते हैं। विद इन मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जिन्हें हम कहते हैं वो भी इधर 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। और अगर हम इंटर की बात करते हैं तो जो ये मॉलिक्यूल किसी और के साथ बनाएगा तो एट अ टाइम पानी का जो मॉलिक्यूल होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। 2 लोन पेयर बनाएंगे और 2 आगे इसके हाइड्रोजन एटम्स बनाएंगे। तो बेसिकली इसमें मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनकी निस्बत। इसी वजह से ये 100 डिग्री पे जाके टूटता है। जब मॉलिक्यूल्स आपस में टूटेंगे तभी तो वो सेपरेट होंगे, तभी तो वो वेपोराइज होंगे। और इसी तरीके से अल्कोहल टाइम लेगा क्योंकि इसमें सिंगल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, इसी वजह से वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है। इसके बाद आते हैं इसके फैक्टर्स। सबसे पहला फैक्टर हमारे पास आता है इसका नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड कैसे डिपेंड करती है, जैसे हमने वेपोरेशन और वेपर प्रेशर पढ़ा था। तो लिक्विड्स 2 तरह के हो सकते हैं, पोलर और नॉन पोलर। पोलर बेसिकली डिफरेंट पोल्स के दरमियान होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसीलिए ये वाला बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, इसका तोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। जबकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड वीक होता है इसलिए इसको तोड़ना आसान होता है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। दूसरा हमारे पास पॉइंट है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस।
इंटरवल की फोर्सेस भी ऐसे ही डिपेंड करती है। अगर इंटरवल की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, इंटरवल की फोर्सेस वीक होंगी, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। इसी तरीके से थर्ड जो हमारे पास आता है वो आता है टेम्परेचर या एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर बेसिकली अगर हम बात करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। एक्सटर्नल प्रेशर अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम लगेगा उसको हम इक्वलाइज कर सके, उनको बॉईल कर सके, वेपर प्रेशर इतना बढ़ जाए जितना एक्सटर्नल प्रेशर है, तो चीज़ तब जाके बॉईल होगी। एक्सटर्नल प्रेशर जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा, एक्सटर्नल प्रेशर जितना कम होगा बॉइलिंग पॉइंट भी उतना कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो ये थी इसकी डेफिनेशन, इसके 3 फैक्टर्स जिन पे बॉइलिंग पॉइंट बेस करता है।